सौदागर बन गए थे हम। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। आप तो भूल ही गई हैं मुझे खाला। अरे वाह, मैं अपनी इतनी प्यारी भांजी को कैसे भूल सकती हूँ भला। बैठे चाय पी के जाइए। आप चली जाओ बक्ता, मैं दे देती हूँ। हाँ भाई, भाई तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय मैं क्यों नहीं पीऊंगी। मैंने नहीं बनाई खाला, बक्ता ने बनाई है। बक्ता ज्यादा अच्छी चाय बनाता है। अरे तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी मोहब्बत तो शामिल है। अरे भाई सुनाओ, सुना है सजावल भाई शायना के रिश्ते देख रहे हैं, कोई बात बनी? खाला रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन अकलौती बेटी है, 100 वहम होते हैं इंसान को। बस आप दुआ करें। भाई दुआएं तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम कोई सवाल कर सकें। क्या मतलब खाला? मैं समझी नहीं। अरे ऐसे ही कह दिया, बस छोड़ो ये बात। अच्छा तुम भी खैर, पियो ना चाय। ले। बस खाला, आपने भूलना नहीं और ये काम लाजमी करना है। अरे ये भी कोई भूलने वाली बात है, हैं? मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी कहाँ जाने को कह रही हैं खाला जान को? पीर साहब के पास तावीज लेने। हारून को नजर लग जाती है ना, इसलिए। वैसे बच्चों की हिफाजत करना बहुत जरूरी होता है। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पता है मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता इन बातों का, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी पीर साहब का तावीज ना बहुत असर वाला होता है, घर से सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जरूर जाइएगा पीर साहब के पास। उनके तावीज में वाकई बहुत असर है माशाल्लाह। चलिए अम्मा। हाँ चलो चलिए। चल भाई। अच्छा भाई सेना, अब तुम भी याद रखना, बच्चे की नजर उतारती रहा करो, ठीक है? आपको भी जाना चाहिए पीर साहब के पास, वो नजर के तावीज के लिए। मुझे लगता है कि आपको भी नजर लग जाएगी। जाऊं? मर्जी है। माँ इंतजार कर रही है, फिर आऊंगा। अम्मा, कल पूरा दिन शहनाज के बेटे की इयादत में गुजार दिया। आज सुबह ही सुबह पीर साहब के पास पहुंच गई तावीज लेने। अब ये तावीज पहुंचाने भी खुद जाओगी? सब खैर तो है, किसी और को भेज दो। दिमाग खराब है मेरा, इतनी मेहनत की है मैंने, सारी रात दिमाग लड़ाती रही हूँ और रास्ता ढूंढा है, तब किसी और को भेज दूं? पागल हूँ? कौन सा रास्ता निकाला है और ये कौन सी मेहनत है जिसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है? तावीज तो पीर साहब को लिखने थे ना। 3 तावीज लाई हूँ। 3 तावीज? एक हारून के लिए और बाकी सब घर वालों के लिए। क्यों? अरे ये तावीज है ना, दिल नरम करने के लिए है। किसका दिल नरम करना है आपको? शायना और सेठ सजावल का। क्या मतलब? मैंने ना शायना की आंखों में अपने मकसूद के लिए चमक देखी है। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, तो फिर ये तावीज लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं चाहती हूँ कि शायना की ये चमक हमेशा कायम रहे। सच अम्मा? बिल्कुल सच।
आपको भी जाना चाहिए पीर साहब के पास वो नजर के ताबीज के लिए। मुझे लगता है कि आपको भी नजर लग जाएगी। सेठ गुलजार मुझे अच्छा लगा है और उन लोगों को भी शाहीना पसंद आई है। वो तो उसी दिन अंगूठी पहनाने लगे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था। तो फिर आप कब जा रहे हैं? लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? अरे भाई, खानदान बहुत बड़ा है उनका। 3 शादियां तो उसके बाप ने की हैं, 9 बच्चे हैं उनके। अब बड़ी बहू बनाकर मैं अपनी बेटी को फंसा नहीं सकता। पापा जी, जब उसको मिनिस्ट्री मिल जाएगी तो वो बीवी को अपने साथ रखेगा और 9 बच्चे वो पालेंगे ना जिन्होंने पैदा किए। हमें क्या? बात तो तुम्हारी 16 आने दुरुस्त है, मगर फिर भी मैं अपनी प्यारी बेटी को जंजालपुरे में फंसा नहीं सकता। तो फिर क्या? हाँ, दरअसल आदिल की मौत से 1 साल का पता ही नहीं चला और मैंने कभी संजीदगी से ये सोचा ही नहीं कि मेरी प्यारी बेटी कभी पराये घर जाएगी। अब सोचा है तो खानदान में और मिलने वालों में उसके जोड़ का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। अच्छा बासु, अंदर जाने से पहले मेरी बात गौर से सुन। सजावल कई रिश्तों पर गौर कर रहा है, इसमें एक नाम तेरा भी शामिल हो जाएगा। वैसे मैंने सुना है बड़े बिजनेसमैनों के और डॉक्टरों के रिश्ते आ रहे हैं अपनी शाहीना के लिए। हमारी दाल गल जाएगी? भाई क्यों नहीं गलेगी? है? अरे भाई, अगर ना भी गले ना तो हमारा दिल तो मुतमईन हो जाएगा कि हमने कोशिश जरूर की थी। हाँ चलो। हाँ वैसे तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं खालू घर से ही ना निकाल दे धक्के देके। नई बात क्यों निकालेगा? करोगी आज अम्मा, रिश्ते की बात करोगी? भाई दिमाग खराब हो गया तेरा? आज मैं क्यों करूंगी ये बात? मैं तो शहनाज से कहूंगी कि वो अपने ससुर से बात करके हमें बताए, टाइम लेकर दे। मैंने बहुत बड़ा तावीज कराया है शहनाज पर कि वो अपने ससुर के सामने मेरी जबान बोले। हेलो। चलो अम्मा। वो शाहना बीबी, आपकी खाला है ना, वो जो कल भी आई थी, उनके जो बेटे हैं ना, जो बड़ा हंसाते, क्या नाम है उनका? मकसूद। हाँ जी, वही वो आपका पूछ रहे हैं। कहाँ है? वो उधर लॉन में ही है। कह रहे मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। मौसम कह रहा है कि अंदर न जाना। तुमने क्या कहा? मैं क्या कर रही? मैंने कहा यही कि मैं देखती हूँ आप कहाँ है। उनसे कह दो कि मैं सो रही हूँ। दिन के 12 बजे? तो कह दो कि मैं घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कह दो कि मैं सो रही। जी अच्छा।
ताबीज जो है ना छोटा, बाजू में बांधना और ये गले में डाल देना, ठीक है? जरा एहतियात से ख्याल रखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है भाई, छोटा मुंह और बड़ी बात। और बड़ी बात क्या है, एक ही नस्ल, एक ही खानदान है हमारा, और सगे चचा की बेटी है शाइना की अम्मा। एक ही रोटी से हम निवाले खाते थे। ठीक कह रही हैं आप, ये भी भला कोई बताने वाली बात है। हाँ, जायदाद में सजावल भाई से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे खाते पीते गुजारा कर रहे हैं। जी जी खाला, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सजावल भाई को मेरा पैगाम दे देना कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा रिश्ता हमेशा अपनी बहन के साथ जुड़ा रहे। वो बाप है, वो जैसा चाहे कर सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं भी शाइना को अपनी बेटी बना कर रखूंगी। मिसाल तो सुनी होगी ना, मरे माँ और जिए मासी। हाँ हाँ सुनी है, क्यों नहीं सुनी। आप छोड़ें, बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। चाय पिए। हाँ भाई, सजावल भाई से ये भी कहना कि दौलत औरत के नसीब से होती है। अगर शाइना के नसीब में खुशियाँ हैं तो वो ज़रूर उसके पाँव से बंधकर उसके साथ ही जाएंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी खाला मुमताज ने। कितना एतमाद और बेफिक्री थी उनके लहजे में। भले रिश्तेदारी है, एक खानदान एक नस्ल, मगर बेटी का रिश्ता करते हुए सिर्फ यही एक चीज थोड़ी देखी जाती है। कौन मखमल में टाट का पेवन लगाता है? मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है जो मैं अब्बा जी को ऐसा बेकार का पैगाम दूं? कौन होगा जो शाहीना को बहू बनाना नहीं चाहेगा? बात सिर्फ शाहीना के बहू बनने की नहीं है, बात अब्बा जी के दामाद बनने की है। पैगाम तो उसने दे दिया होगा, और नहीं दिया तो सर के बल जाके देगी। अरे वो तो चाहती है कि नंद जल्दी से अपने घर की हो ताकि वो उस हवेली पे हुकूमत कर सके। वो तो जैसे अपनी भाभी का खा रही है ना, उसको क्या लगी है? कौन सी खिदमतें कर रही है वो अपनी नंद की? बाप करेगा शादी बाजो गाजो के साथ। अरे ये जो भाभियाँ होती है ना, ये भाभियाँ कभी भी नहीं चाहती कि उनकी नंदें हुकूमत करे। वो तो ये चाहती है जल्दी से वो अपने घर की हो, बल्कि वो तो ये चाहेगी कि जैसे भी हो शादी जल्दी से मकसूद से ही हो। सुन रही हो, अम्मा खुद को कम तो जाहिर कर रही है। हेलो, बहन थानेदार बनी हुई है और भाई ये तो अल्फाज पकड़ रहा है मेरे। अरे लो, अरे अम्मा अल्फाज नहीं पकड़ रही, बता रही हूँ कि दिल काबू में रखो। जरूरी नहीं है कि वो हाँ ही कर दें। देखो राजदा, अगर तुम अच्छी बात नहीं कर सकती हो ना मुंह से, तो बुरी बात भी मत निकाला करो। अच्छी बात ही करती हूँ, और ये भी अच्छे के लिए ही बता रही हूँ। इनकार कर दिया ना, दिल छनाके से टूट जाएगा तुम्हारा। मकसूद, तुम भी तो कुछ बोलो। हैं, सारे बादाम खा गया, अब तो दिमाग चल रहा होगा ना। अब बता, कुछ सोचा कि नहीं? देखो अम्मा, पहले सिक्के को उछालते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि वो जमीन पे आके टिक जाए। मकसूद भाई, ये बताओ, चांद आएगा कि छाप? हेलो,
मुझे क्या चाहिए? चांद। शाहिना भी तो चांद जैसी है ना वैसे। अरे चुप कर, बड़ी आई चांद चांद करने वाली। अभी से उसे सर पे बिठा लोगी? अगर मैं सर पे बैठा भी दूंगी तो तुम उतार दोगी। क्या तुम हेलो है तू दांत मत निकाल, सोच। सोच रहा ये खा के सोचूंगा ना। अभी तो सारा खा गया फिर भी तेरा सोचूंगा। जब भी खा लो मकसूद भाई तब भी नहीं सोच पाओगे। शाहिना, लो ये तस्वीरें अब्बा जी ने पसंद की हैं, तुम भी देख लो। बस 3? तो क्या 300 होती? तुम्हें पसंद नहीं आए ये लोग? बड़ी मुश्किल से अब्बा जी यहाँ तक पहुंचे। ये देखो, ये वाला M&A है और ये मुझे तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन क्या बुराई है इनमें? कोई बुराई नहीं, मगर इनमें मकसूद की तस्वीर नहीं है। मकसूद? मकसूद कौन? खाला मुमताज का मकसूद? वो इन तस्वीरों में कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है कि मुमताज खाला ने पैगाम भिजवाया था ना अब्बा जी के लिए, तो वो पैगाम मुझे अब्बा जी तक पहुंचाना था क्या? मैंने तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, एक कान से सुना और दूसरे से। इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? मैं ऐसे करती हूँ, फोन करती हूँ हारून की तबीयत पूछने के बाद। अरे अम्मा, बहाने से फोन करने की क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात कीजिएगा। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अभी इनकार तो नहीं ना हुआ, आप पहले से ही डरना शुरू कर दें। तू मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताता? शाइना ने कोई आसरा दिया है तुझे? हैं? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बात तो कुछ है, तू मुझे बता नहीं रहा। मेरा नाम भी ना मुमताज बेगम है, पता करके रहूंगा। अच्छा चल, तू ऐसा कर, जल्दी से नंबर मिला, मैं बात कर। नहीं, मेरे ख्याल में भी रहने दें, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे तेरी मर्जी। ऐसा ना हो कि मिठाई का डब्बा आ जाए और उसकी शादी कहीं और हो जाए फिर। मिठाई तो आएगी अम्मा, लेकिन डब्बा नहीं, टोकरा आएगा, टोकरा। ले भाई, अब तो बात कंफर्म है कि जरूर कोई बात है। तू मुझे साफ साफ बता दे, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। चल सच बता, क्या बात? अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र कर, मेरी खातिर। मुमताज का बेटा, जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फजूल बात मुझसे करने की? माना कि शाहिना तुम्हारी नंद है और उसका वजूद तुम्हें इस घर में खटकता है, लेकिन ये मत भूलो कि वो सेठ सजावल की इकलौती और लाडली बेटी है। अरे किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ तुमने बात कैसे की उसके लिए, हैं? और ऐसा लड़का कि जिसके बाद जायदाद के नाम पर महज चंद दुकानें हैं और बस। सेठ सजावल किसी ऐसे वैसे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। अब्बा जी, शाहिना मेरी छोटी बहनों जैसी है, मैं तो खुद ऐसा नहीं चाहती हूँ। और जब मुमताज खाला ने ये कहा मुझसे, तो मैंने तो आपको ये पैगाम नहीं दिया था। तो फिर ये बात आज भी तुम्हारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए थी। नहीं आती अब्बा जी, लेकिन शाहिना ऐसा चाहती है। बस आगे एक लफ्ज न निकालना। मेरी बेटी ऐसी नहीं है और तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? जानती हूँ अब्बा जी,
पता नहीं शाहीना ऐसा क्यों चाहती है, लेकिन सच यही है कि वो मकसूद को पसंद करती है। इसीलिए अपने आने वाले हर रिश्ते को वो अब तक इनकार करती रही है। अगर ये सच है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि असल कहानी क्या है, कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती अब्बा जी, बस उसने मुझे कहा कि मैं ये बात आप तक पहुंचा दूं। शाहीना को इस फरमाइश का जवाब देना होगा। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? माना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर मेरे इस प्यार को मेरी कमजोरी समझकर नाफरमानी पे मत उतरो। बात अगर फरमा बरदारी की है अब्बा जी, तो आप चाहे कोई भी इम्तिहान ले लें, लेकिन अगर बात मेरी पसंद की है तो। अरे क्या बातें करती हो, पसंद नापसंद हैं? उसने क्या वादे किए हैं तुमसे? क्या चांद पे लेके जाएगा वो? चांद पर? चांद पर तो मैं आपसे कहती तो आप भी ले जाते। मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद बताने की जुर्रत की, वो भी इसलिए क्योंकि 3 तस्वीरें भेजकर आपने मुझे मेरी मर्जी बताने का हक दिया था। हक देने का फैसला अगर मिल गया है तो उस फैसले का गलत इस्तेमाल मत करो। अब्बा जी, मैं आपको दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मैंने सिर्फ सच बोला है, आपके पूछने पे अपने दिल की बात की है, लेकिन अब भी फैसला आपके पास है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। शाहीना, उसका तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे कि सारा जमाना खंगाल कर इनको यही मिला था। मुझे बस यही कहना था अब्बा जी, आगे आपकी जो मर्जी। लेकिन आप ही ने कहा था एक बार, मुट्ठी में बंद हीरा एक चमकीला पत्थर होता है सर, जब तक कि अंगूठी में जुड़ ना जाए। मकसूद भी एक ऐसा ही हीरा है जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेशकीमत हो जाएंगे। आगे आपकी मर्जी। हाँ, मैं समझी तुम भूल गई हो, इसलिए तुम्हें याद करा दूं। आप सही कह रही हैं खाला, लेकिन मैं बात ही नहीं कर सकी। आपको तो पता है ना कि हारून। अरे हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब कैसा है हारून? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है पहले से। बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया। इनकार कर रही हो शहनाज? बेहतर होता कि सजावल भाई खुद बात करते। अरे नहीं खाला जी, मेरा ये मतलब नहीं था, और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि बात इतनी आगे तक बढ़ी कैसे है। अब जितनी भी आगे बढ़ गई है, लेकिन अब्बा जी नहीं मानेंगे। बख्ता, कल की तैयारी कर लो, सुबह सुबह मजार निकलना है। क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तो। ये खा खा के मुस्तंडे हो गए हो तुम। दिमाग क्यों नहीं काम करता तुम्हारा? जब रात मैंने कहा था कि सुबह जाना है मजार पे, तो चेक क्यों नहीं की गाड़ी? चेक किया था साहब, अचानक पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ है अचानक। खड़ी तो है ना गाड़ी। कम से कम मैं टेलीफोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता।
अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। क्या हुआ गाड़ी खराब हो गई है। खालू? अगर आप मुनासिब समझे तो ओके, मेरी गाड़ी आपके शाया निशान तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो मैं देखो, सवाल में इतना अगर लगाने से सवाल लंबा हो जाता है और जवाब भी लंबा हो जाता है। मैं तो आपको सिर्फ कायल करने की कोशिश में था। चलो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। जाओ लड़कियों को बुलाओ। क्या दुआ मांगी? दुआएं बताती नहीं जाती। तो इतनी उदास क्यों लग रही? और अगर मैं कहूँ कि आप इतने खुश क्यों लग रहे? हाँ, तो बता दूंगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो बताइए। अरे भाई, जब इंसान की मुराद पूरी होती है तो खुशी तो होती है ना। कौन सी? कल रात को ख्वाब में देखा था तुम्हें, और ये ख्वाहिश की थी कि तुम नजर आ जाओ। तो बहाने से तुम्हारे घर आने का सोच भी रहा था, लेकिन कोई सही वाला बहाना सूझा नहीं। अब फिर खुदा की कुदरत देखो, आज सुबह तुमसे एक मुलाकात भी हो गई, तुम नजर भी आ गई, तुमसे बात भी हो गई, और हम दोनों कदम से कदम मिला के भी चले। चंद सीढ़ियां तय करना बाकी हैं। मुलाकात का वक्त खत्म हो जाएगा, बातें अधूरी रह जाएंगी, रास्ता बदल जाएगा, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, यहां तक कि एक दूसरों की आंखों से भी ओझल हो जाएंगे। क्या कहना चाहती हो? यही कि ख्वाब अच्छा था, लेकिन ताबीर अच्छी नहीं थी। मुझे अधूरी बातें पसंद नहीं, बल्कि किसी भी चीज का अधूरापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इसी मुस्कुराहट से तो हिम्मत पाके मैंने वो पैगाम भिजवाया था अम्मा के हाथ। वो पैगाम था, ऐसा लग रहा था कि मुमताज खाला कान में घुसकर उधार मांग रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सेठ सजावल की बेटी का रिश्ता मांगना था तो ऐसे मांगते जैसे हक था। शाहिना के शायान शान। हद होती है अम्मा, कितना कहा था मैंने इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, मगर आप दोनों माँ बेटा
आप लोगों को तो बड़ा कामिल यकीन था अपने पीर साहब पर और उनके तावीजों पर, पड़ गए ना उल्टे सारे तावीज। मेरी सहेली अच्छा खासा अपनी नंद का रिश्ता दे रही, लेकिन आपने तो मेरी बात पर कोई कान नहीं धरा। अरे रहने दे, तेरी सहेली की नंद को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत बड़ी लड़ाका औरत। तो कौन सी नंद नहीं होती? अरे सारी भाभियों को अपनी नंदे लड़ाका ही लगती हैं। इतनी बड़ी गाड़ी दी है उसको जहेज में। तो गाड़ी दी तो कौन सा एहसान किया है? अरे अपनी बेटी को गाड़ी दी है ना, और गाड़ी बेटियों से ज्यादा थोड़ी होती है। हाँ अम्मा, ये बेटी नहीं दिखी थी, मुझे तो कोई गाड़ी नहीं दी, ना एजाज को दी। इसीलिए तो मैं शाइना का रिश्ता कर रही थी, फिर गाड़ियां ही गाड़ियां होती है हमारे पास। मिल गई गाड़ी, पा लिया सुकून। अरे भाभी साहिबा ने तो आपका पैगाम भी उनके अब्बा तक देना मुनासिब नहीं समझा। इससे तो बेहतर था अम्मा इसे खुद खालू जान से बात कर लेती। अरे जब बहू ने कुछ नहीं किया तो ससुर क्या करते? हाय, अब क्या सोचा है, क्या करना है मकसूद का? किसके मत्थे मारेंगी उसे? मत्थे का क्या मतलब? अरे मैं तो मकसूद की ऐसे अच्छे घर में शादी करूंगी तो बहुत पैसे वाले हों, करोड़पति। भाई मेरा तो इकलौता बेटा है ना, सोने में तोलूंगी उसे, सोने में। अरे अम्मा, सोने में। अम्मा, अम्मा तेरा बेटा तुम के सोने में। प्यार करें इधर, प्यार करें। आए। वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते देर जरूर लगी। निशाने पे तीर लगा है अम्मा। अच्छा, अब आपके सारे ताने खत्म। अरे मर गई। अरे बस कर। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अब्बा जी वो लोग हमारे हमपल्ला नहीं है। अरे तो हमपल्ला बनाया तो जा सकता है ना। तुमने शाहीना की आंखों में खुशी नहीं देखी? देखिए, लेकिन लड़कियां नासमझी में बेखुद हो जाया करती हैं। हमारे होश तो सलामत है ना। देखो, मैंने इस मामले पे बहुत गौर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ससुराल का कोई झंझट नहीं है। देख, ले दे के मुमताज है, वो कब तक जिंदा रहेगी? सासें तो मरी जाया करती हैं, लेकिन जब तक जिंदा होती हैं तो मुसीबत होती है, मुसीबत। खैर, सारी सासें एक जैसी नहीं होती। अच्छा, हम सासों की किस्मों पर मजमून लिखने नहीं बैठे। अब्बा जी, मेरा मतलब ये है कि कोई मतलब नहीं। मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया है। मैंने ये देखा है कि मेरी बेटी शाहीना की तबीयत में हाकिमानापन है। उसे मैंने बड़े लाड से पाला है। वो किसी की उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकती। और फिर सबसे अहम बात यह है कि चूंकि मकसूद कम रुतबा है तो वो शाहीना से दबते रहेगा। लेकिन अब्बा जी, लेकिन कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, फोन करो और मुमताज को बुलाओ। मैं तो कहती हूँ अब्बा जी, एक बार थोड़ा और सोच ले। शाहीना की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है मुझे वो अपनी छोटी बहनों की तरह प्यारी है। मैं इसलिए कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी तशवीश का एहसास है और मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन एक बात याद रखो, सेठ सजावल का दामाद फिर भी सेठ सजावल का दामाद ही रहेगा। रहने दो अम्मा, चलती हुई दुकान बेच दी तुमने। अरे आते ही चढ़ाव शुरू कर दिए हैं, दम तो ले। बड़ा कारनामा किया है ना, मिठाई बांटू पूरे शहर में मैं। अरे बात सुन, सेठ सजावल की बेटी ला रहे हैं, कोई मजाक बात नहीं है। हमारे पास चढ़ावे के लिए है क्या? न सोना न चांदी, कम से कम कपड़ा लता तो उसकी शान के मुताबिक चढ़ाए। बस इसलिए दुकान बेच दी। सेठ सजावल उसे सोने में पीला करके भेजेगा, देख लेना आप। आपके दिए हुए चंद कपड़े और जेवर किसी को नजर भी नहीं आएंगे। कैसे नजर नहीं आएंगे? ससुराल की बरी है, बरी। और फिर लोग और खानदान वाले कहेंगे कि मुमताज का तो इकलौता बेटा है, मुमताज ने कैसी बरी दी है, सब देखेंगे। अब आई ना असल बात, इकलौता बेटा, इसलिए दुकानें बेची जा रही हैं। मेरी दफा में तो कोई अकल नहीं आई थी अम्मा आपको। लो सुन लो, अरे तुम्हारा ससुराल भी तो हमारे जैसा ही था,
और तुम्हारा मियाँ कौन सा मिनिस्टर था जो मुझे दुकान भेजनी पड़ती? अरे यहाँ तो मामला कुछ और है। सेठ की बेटी आ रही है, सेठ की बेटी, और वो भी एकलौती। और उस इकलौती बेटी के चक्कर में अपनी चलती हुई दुकान बेच डाली। अरे बस बस, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे बेवकूफ, जितना हम दे रहे हैं ना उससे ज्यादा वो लेकर आएगी। मुमताज कभी घाटे का सौदा नहीं करती। आगे आगे देखना होता है क्या। चलो देख लेंगे। सौदागर बन गए थे हम।